हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका MPESP पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है 27 सितंबर को। तो आज के इस क्लास में हम लोग MPESP पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का समानार्थी शब्द कौन सा है? आलोक, अंधकार, तम, निशा। तो प्रकाश का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रकाश का समानार्थी शब्द होता है आलोक। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, समानार्थी शब्द होते क्या हैं? देखिए, समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के समान या मिलते जुलते होते हैं, भले ही उनके उच्चारण या वर्तनी अलग अलग हो सकते हों। इन शब्दों का प्रयोग लेखन और बातचीत में अधिक विविधता और स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि शुभ का विलोम शब्द क्या होगा? कल्याण, अशुभ, मंगल या उत्तम। तो इसका आपको अपोजिट कर देना है, यानी इसका उल्टा। तो शुभ का जब आप उसका उल्टा करोगे तो इसका विलोम शब्द क्या बन जाएगा? अशुभ हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मुहावरा दिया गया है कि आसमान से बातें करना का सही अर्थ क्या होगा? बहुत ऊंचा होना, उड़ना, गुस्सा करना, ऊंचे सपने देखना। तो आसमान से बातें करना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मुहावरा होगा इसका आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना के लिए एक शब्द है एकाग्रता, साधना, ध्यान, निरीक्षण। तो भाई, ध्यान देना के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ध्यान देना यानी कि ध्यान। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। फल, धन, आहार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछे जाएं, इसको क्या मान लिया जाएगा? इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो भाई, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बना बड़ा आ। और नियम के अनुसार बड़ा आ किस में आता है? बड़ा आ आता है दीर्घ स्वर संधि में। तो फल, धन, आहार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है स्त्री का बहुवचन शब्द क्या होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो स्त्री का बहुवचन शब्द क्या होगा? एक स्त्री नहीं, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी महिलाएं। तो स्त्री का बहुवचन जब आप बनाओगे इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा स्त्रियां। तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है वाक्य में त्रुटि पहचाने। राम किताब पढ़ रही है। अब देखिए, राम जो है ये एक पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। तो राम किताब पढ़ रही, क्योंकि पढ़ रही है ये पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है, लेकिन राम जो है एक पुल्लिंग है, यानी एक लड़का है, ना कि लड़की। तो राम किताब पढ़ रहा है, रहा है होगा ना, रही हुई नहीं होगा। तो इसमें किसमें त्रुटि है? पढ़ रही है, ये त्रुटि हो जाएगी। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? सहयोगी, शत्रु, प्रिय या सखा। तो मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? इसका अपोजिट करना, इसका उल्टा क्या होगा? मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखेगा। मुहावरा आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है? गुस्से से भर जाना, आग बुझाना, बबूल लगाना, झगड़ा करना। तो आग बबूला होना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो इसका मुहावरा होगा गुस्से से भर जाना।
तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जल का समानार्थी कौन सा नहीं है? वारी, नीर, पावक, पानी। तो जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखिए पावक जो है ना ये जल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप सोमेश्वर की संधि कर लीजिए। तो सोमेश्वर की संधि क्या होती है? सोमेश्वर की संधि होती है सोम, धन, ईश्वर, ये इसकी संधि हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसको क्या मान लिया जाएगा? इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। इसको क्या मान लिया जाएगा? इसको मान लिया जाएगा बड़ी ई। तो छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना? छोटा आ प्लस ई मिलकर बना जाके अय। और नियम के अनुसार ए किस में आता है? ये आता है गुण स्वर संधि। तो सोमेश्वर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? गुण संधि हो जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंख का बहुवचन शब्द क्या होता है? एक आंख थोड़ी, बहुत सारी आंखें। तो आंख का बहुवचन शब्द क्या होता है? आंख का बहुवचन शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों आंखें। इसे आप आंखें कह सकते हैं, यानी एक आंख नहीं कई प्रकार की आंखें। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वाक्य में त्रुटि पहचाने। लड़की किताब पढ़ता है। अब लड़की जो है ये एक स्त्रीलिंग है और कह क्या रहा किताब पढ़ता है, क्योंकि अगर पुल्लिंग होता यानी लड़का होता तो लड़का किताब पढ़ता है और लड़की किताब पढ़ती है। तो पढ़ता है इसमें जो है त्रुटि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां, मित्र का समानार्थी कौन सा है? शत्रु, सखा, विपक्षी, प्रतिद्वंदी। तो मित्र का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो मित्र का समानार्थी शब्द होता है सखा, इसे आप कह सकते हो। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वां, कठिन का विलोम शब्द क्या है? सरल, कठिनाई, जटिल या भारी। तो कठिन का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कठिन का विलोम शब्द होता है सरल। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मुहावरा हाथ मलना का सही अर्थ क्या होता है? दुखी होना, हाथ धोना, प्रसन्न होना, झगड़ा करना। तो हाथ मलना इसे आप क्या कहोगे? हाथ मलना यानी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हाई स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम जब निकट जब आ गया तब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे। अब 1 साल का कोर्स जो आप महीने भर में तो कवर नहीं कर पाओगे, जो टाइम जो निकल गया, तो हाथ मलना इसे आप कहोगे, यानी क्या कहोगे इसे आप? दुखी होना। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, लोक धन उपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए इसको क्या माना जाएगा? छोटा आ। और इसको क्या मान लिया जाएगा? बड़ा ऊ, सॉरी छोटा ऊ। तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना? छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलकर ओ बन गया। और नियम के अनुसार ओ किस में आता है? ओ आता है गुण संधि में। तो लोक धन उपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? गुण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या है? पुत्र का बहुवचन शब्द क्या होता है? तो पुत्र का बहुवचन शब्द क्या होगा? जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के। तो पुत्र का बहुवचन शब्द देखिए, पुत्रजन भी होता है, पुत्रगण भी होता है, पुत्रों भी होता है। तो ये सभी यानी डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही वाक्य चुने। अब इसमें आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। वे खेल रहे हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन क्या है कि नाको चने चबाना का अर्थ क्या होता है? कठिनाई में डालना, चना खिलाना, सम्मान दिलाना, शक्ति देना। तो नाको चने चबाना इसका अर्थ होता है कठिनाई में डालना। तो भाई 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ट्रेड वाले मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत सारी ट्रेडें हैं और किन ट्रेड के क्वेश्चन कराओ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड के क्वेश्चन जो हैं इसमें शामिल नहीं किए हैं।
ट्रेड के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रेडें हैं जिससे कि मैं सभी ट्रेडों को क्वेश्चन इनमें इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश के नीमच छावनी में सबसे पहले विद्रोह किस तारीख को हुआ था? 2 जून 1857, 3 जून 1857, 7 जून 1857, 15 जून 1857। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 3 जून 1857। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर रियासत के शासक कौन थे जिन्हें अंग्रेजों का समर्थन देने के कारण बाद में आलोचना झेलनी पड़ी? महाराज जयाजीराव सिंधिया, महाराज माधवराव सिंधिया, दौलत राम सिंधिया, सरदार तात्या टोपे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी महाराज जयाजीराव सिंधिया। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि तात्या टोपे को अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पकड़कर फांसी दी थी? ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी, सागर। तो तात्या टोपे को अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी से स्थान पर पकड़कर फांसी दी थी। तो शिवपुरी। तो इसवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है जनजातीय नेता टट्या भील को अंग्रेजों ने कहां फांसी दी थी? जबलपुर, खरगोन, इंदौर, सागर। जनजातीय नेता टाट्या भील ने अंग्रेजों ने जबलपुर में फांसी दी थी। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने किस स्थान पर आत्म बलिदान दिया था? मंडला, बैतूल, देवहारगढ़, सिवनी। तो 1857 के विद्रोह में रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने देवहारगढ़ में आत्म बलिदान दिया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 26वां क्वेश्चन है कि होशंगाबाद जिले में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द 1857 रिवोल्ट इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट? खाजू खान, ठाकुर दौलत सिंह, उमराव सिंह, रघुनाथ सिंह। होशंगाबाद जिले में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर दौलत सिंह के द्वारा किया गया था। तो भाई 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि झलकारी बाई किस रियासत की सैनिक महिला वीरांगना थी जिन्होंने 1857 के संग्राम में योगदान दिया? ग्वालियर, झांसी, सागर या इंदौर। तो मेरे प्यारे बच्चों झलकारी बाई ने झांसी रियासत की सैनिक महिला वीरांगना थी जिन्होंने 1857 के संग्राम में योगदान दिया। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की गतिविधियां मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी थी जो आज मध्य प्रदेश से भी संबंधित हैं? छोटा नागपुर का पठार, सतपुड़ा क्षेत्र, बुंदेलखंड या विंध्य क्षेत्र। जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की गतिविधियां मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी थी? छोटा नागपुर पठार से, जो कि आज भी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किस स्थान पर अंग्रेजों से निर्णायक युद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी? मोरार, कोटा की सराय, फूलबाग, लश्कर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कोटा की सराय। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है रघुनाथ शाह और शंकर शाह को अंग्रेजों ने 1857 में किस कारण मृत्युदंड दिया? विद्रोही सेना को धन देने के लिए, विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए, कविता और गीतों के माध्यम से विद्रोह भड़काने के लिए, अंग्रेजी अफसर की हत्या के लिए। कविताओं और गीतों के माध्यम से विद्रोह भड़काने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 31वां क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का प्रावधान है? अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार राइट टू इक्विटी का प्रावधान है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी
31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अतुल्य भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो मेरे प्यारे बच्चों, अतुल्य भारत अभियान जो है ना पर्यटन मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कान्हा किस राज्य का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY? मातृ मृत्यु दर कम करना, पोषक और सुरक्षित मातृ सुनिश्चित करना, महिलाओं को रोजगार देना, नवजात शिशुओं का टीकाकरण। पोषण और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा 2025? वर्तमान में 2025 लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला, जगदीप धनखड़, सुमित्रा महाजन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ओम बिरला जी। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन वुमेन एथलीट ओवन ए गोल्ड मेडल एट द पेरिस ओलंपिक 2024? किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? अवनी लेखरा, PV सिद्धू, अंशुला राव, विनीता शर्मा। अवनी लेखरा ने जीता है। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, गीतांजलि कृति के लेखक कौन है जिन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो गीतांजलि कृति के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? 1970, 1972, 1975, 1980। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको हम बोलते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू हुआ था। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 39वां क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप, खजुराहो के मंदिर, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं उपयुक्त सभी। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, अरुणा आशफ अली। तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम महिला थी ये थी मेरे प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी। तो 40 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तो वस्तु, इफ़ द नेट फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट इज जीरो द ऑब्जेक्ट हमेशा विराम में रहेगा, समान वेग से चलेगा, त्वरित गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा। यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तो वस्तु समान वेग से चलेगा। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्शन एंड रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्रिया और प्रतिक्रिया किसका उदाहरण है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, शाब्दिक गुरुत्वाकर्षण। तो मेरे प्यारे जो क्रिया और प्रतिक्रिया जो है ना ये न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यदि बल 2 गुना और द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण कितना होगा? 2 गुना, 4 गुना, आधा या समान? यदि बल 2 गुना और द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण जो है 4 गुना होगा।
तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1 न्यूटन जो है ना 1 किलो एम अपॉन एस स्क्वायर के बराबर है। 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि 20 एन बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वस्तु का द्रव्यमान 4 केजी हो तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण जो है ना 5 एम अपॉन एस स्क्वायर होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 45 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। pH बराबर 7 का घोल किसे दर्शाता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवणीय। तो pH बराबर 7 का घोल जो है ना उदासीन को दर्शाता है। तो 46 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पेट में बनने वाला अंग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पेट में बनने वाला जो अंग होता है ये HCI होता है। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, NaOH किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्साइड। तो NaOH जो है ना ये क्षार का यौगिक है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी 48 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में बेस। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? यानी नींबू में कौन सा अंग पाया जाता है? टार्ट्रिक अंग, एसिटिक अंग, साइट्रिक अंग या लैक्टिक अंग? तो नींबू में जो है ना साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBCs? लाल रक्त कणिकाओं RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं RBC का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग स्त्रावित करता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, अमाशय। तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है ना ये अग्नाशय स्त्रावित करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 53 क्वेश्चन देखेगा, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? सीरम, प्लाज्मा, लसिका, कोशिका द्रव्य। तो रक्त का जो तरल भाग जो है ना प्लाज्मा कहलाता है। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर्स होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 55 क्वेश्चन देखेगा, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉथिंग? कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के। तो कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? विटामिन के। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? मांसपेशी, उपास्थि, स्नायुबंधन, तंत्रिका। हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना स्नायुबंधन कहलाती है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है? मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मस्तिष्क का जो सेरिबेलम जो भाग जो है ना ये संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है।
तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड या दिवक्र। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज नो अस द ब्लड पुरिफर, यानी मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त शोधक कहलाता है? हृदय, गुर्दा, यकृत या फेफड़े। तो मानव शरीर में गुर्दा अंग जो है ना ये रक्त शोधक कहलाता है, इसे हम किडनी कहते हैं। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है भाई? वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन रिप्रेजेंटेशन? श्वासनली, ब्रोंकाई, अलियोली या ग्रसनी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अलियोली, तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन देखेगा, 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास किया? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। तो जनवरी 2025 में भारत ने अमेरिका देश के साथ ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास किया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 61 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इन 2025 इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बस सर्विस इन विच स्टेट। 2025 में भारत ने किस राज्य में अपनी पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है? महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल या कर्नाटक। तो मेरे प्यारे बच्चों 2025 में भारत ने दिल्ली में अपनी पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बस सेवा की जो है वो शुरू की है। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इन 2024 इंडिया होस्टेड द एनुअल मीटिंग ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। 2024 में भारत ने किस संगठन की वार्षिक बैठक की मेजबानी की? IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, G20। 2024 में भारत ने ब्रिक्स संगठन की वार्षिक बैठक की मेजबानी की है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को अपनाया? तो 2025 में भारत ने COP29 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को अपनाया है। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुषों की हॉकी विश्व कप में गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? मणिपाल सिंह, प्रमण पवार, हार्दिक पांड्या, विक्रम सिंह। तो 2024 में प्रणव पवार ने पुरुषों में की हॉकी विश्व कप में गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है 2025 में भारत ने किस नए सैन्य उपकरण का परीक्षण किया? आकाश एनर्जी मिसाइल, अग्नि VI मिसाइल, पृथ्वी सेकंड मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। 2025 में भारत ने आकाश एनर्जी मिसाइल सैन्य उपकरण का परीक्षण किया है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 66 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिखेगा 67, 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है? इन 2025 इंडिया अलाउड 100% FDI इन विच सेक्टर? रक्षा, शिक्षा, बीमा या बैंकिंग। तो 2025 में भारत ने बीमा के क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है। इंश्योरेंस। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 2024 में भारत ने किस राज्य में AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू किया? इन 2024 इंडिया लॉन्च्ड AI बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2025 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फ्रांस। तो 2025 में
भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ समुद्री सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया? तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिक को नामांकित किया? नोबेल पुरस्कार, एबल पुरस्कार, विक्रतु पुरस्कार या बुकर पुरस्कार? विक्रतु पुरस्कार। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 70 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत ने किस देश के साथ कच्चे तेल की आपूर्ति का समझौता किया? ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका या रसिया? 2024 में भारत ने सऊदी अरब देश के साथ कच्चे तेल की आपूर्ति का समझौता किया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 71 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजिटल शिक्षा पर चर्चा की? G20, SCO, ब्रिक्स, आसियान? तो 2025 में भारत ने G20 सम्मेलन में डिजिटल शिक्षा पर चर्चा की। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इन 2025 इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रेन सर्विस इन विच स्टेट? 2025 में भारत किस राज्य में पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा शुरू की है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल या कर्नाटक? तो 2025 में भारत ने कर्नाटक राज्य में पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा शुरू की है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है 2024 में भारत ने किस देश के साथ वायु सुरक्षा समझौता किया? इन 2024 इंडिया साइंड इन एयर सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद विच कंट्री? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो 2024 में भारत ने अमेरिका देश के साथ वायु सुरक्षा समझौता किया है, यूएसए। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन 2025 इंडिया हैड ए मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज विद विच ऑर्गेनाइजेशन? 2025 में भारत ने किस संगठन के साथ जलवायु परिवर्तन पर बैठक की? संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, G20, SCO, UN यानी संयुक्त राष्ट्र। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, इन 2025 इंडिया ओपन इट फर्स्ट AI हेल्थ सेंटर इन विच सिटी? 2025 में भारत ने किस शहर में पहला AI स्वास्थ्य सेंटर खोला है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद? तो 2025 में भारत ने बेंगलुरु शहर में पहला AI स्वास्थ्य सेंटर खोला है। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, 2024 में भारत ने किस देश के साथ उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता की है? इन 2024 इंडिया हैड हाई लेवल डिफेंस टॉक्स विद विच कंट्री? अमेरिका, फ्रांस, जापान या रसिया? तो 2024 में भारत ने रसिया देश के साथ उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता की है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 77 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, इन 2025 विच प्लेयर रिसीव्ड द बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन मैन हॉकी इन इंडिया? 2025 में भारत ने किस खिलाड़ी को पुरुषों की हॉकी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया? मणिपाल सिंह, प्रवण पवार, विक्रम सिंह, हार्दिक पांड्या? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्रवण पवार। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन हमारा है 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाया? 2025 में भारत ने ब्रिक्स देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 80 क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला डिजिटल कृषि मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या कर्नाटक? तो 2025 में भारत ने महाराष्ट्र राज्य में पहला डिजिटल कृषि मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नर्मदा, ताप्ती, सोन या चंबल? तो मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है यह है नर्मदा। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार निर्धारित हैं? 6, 7, 8 या 12?
तो भारतीय संविधान में कुल 8 मौलिक अधिकार निर्धारित हैं। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन दिखेगा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर? तो मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर राज्य जो है ना, ये सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन दिखेगा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल? तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी, बाघ, गेंडा या बारहसिंगा? तो मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पर्यटन मंत्रालय ने 2025 में सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने 2025 में सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 86 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना किला कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन मध्य प्रदेश? बांधवगढ़ किला, सिंहगढ़ किला, सांची किला या भोपाल किला? तो मध्य प्रदेश का सबसे जो पुराना किला ये बांधवगढ़ का किला। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया है? इन 2025 फॉर विच स्पोर्ट वाज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डेड इन इंडिया? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा बैडमिंटन। तो 88 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज पार्ट ऑफ द सोन बेसिन? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सोन बेसिन का हिस्सा है? नर्मदा, सोन, ताप्ती या चंबल? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सोन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच फेमस इंडियन ऑथर विन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2025? भारत के किस लेखक ने 2025 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार जीता? अमृता प्रीतम, अरुंधति रॉय, चेतन भगत, कोई नया लेखक? कोई नया लेखक। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।